देखो हमने लास्ट में ना 2p 3p और 4p करके गोल करके बड़े बड़े बनाए होंगे, ध्यान है, 3 अलग अलग ऑर्बिटल्स। वो वाला डायग्राम निकालो एक बार, जिसमें हमने 3 बड़े घेरे बनाए हैं। इस तरीके से लुक, पहला, दूसरा और ये तीसरा बनाया ऐसे। ये सबसे अंदर वाला क्या है, 2p, फिर 3p और फिर 4p। ओके, डोंट गेट कंफ्यूज विद द px, py और pz, ये कौन से हैं करके, ठीक है। कुछ भी हो ऐसे ही दिखते हैं सारे। p होते कैसे हैं देखने में, इस शेप को बोलते क्या है, ये वाला शेप जो बना है, p का शेप कैसा होता है, डम्बेल्स, ठीक है। कैसे होते हैं ये, डम्बेल शेप की। बट देखो ये जो बलून्स बने हैं ना पूरे गोल 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 करके, इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे में नहीं मिलता है, ये ध्यान रखना। लाइक 2p में तो पूरे के अंदर मिल जाएगा, चलो ठीक है इतने में, बट 3p में केवल इधर, और 4p में भी केवल इधर मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आउटर एजेस पे मिलते हैं, इनर एजेस पे नहीं, पूरे बलून पे नहीं मिलते हैं। हाँ, शेप डम्बेल ही होता है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल रहे हैं, इनके लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो जब हम इसका एक कॉमन डायग्राम बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है। लोग सपोज करो कि ये 2p है, पूरे में इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, बट जो 3p वाला रीजन होगा ना वो केवल इतना होगा। लोग ये होगा 3p, 4p होगा तो केवल इतना होगा। लोग बस इसका ये वाला हिस्सा देखो, ये इतना, इसका ये वाला हिस्सा इतना, बाकी गायब। तो इसीलिए ये वाला डायग्राम अप्रोप्रिएट डायग्राम है, ज़्यादा अच्छा डायग्राम है। अब इसी में मैंने तुमको अभी पढ़ाया कि सर्कुलर नोड्स भी होते हैं करके। सर्कुलर नोड्स मतलब एक पूरा सर्कल या स्पेयर खींचना होता है हमने। तो देखो जब 2p है ना तो ये पूरा ऐसे गोल बंद है, तुम इसके बीच में ऐसे एक गोला सेट नहीं कर सकते जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन ना आए। लेकिन अब सुनना, इधर पूरे में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें केवल इतने में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तब अगर तुम दिमाग लगाओ, ये बीच का हिस्सा खाली है, तो अगर मैं चाहूँ तो इधर ऐसे पूरे में एक सर्कल फिट कर सकता हूँ, ऐसे पूरा सर्कल। वो सर्कल स्पेरिकल होगा बेसिकली, बाहर से देखने में 2D में सर्कल दिख रहा है, सर्कल ही याद रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सर्कल ऐसे सेट हो रहा है, दिस इज स्पेरिकल नोड। एक ही स्पेरिकल नोड है 3p में, और जब तुम 4p पहुंच जाओगे तुम्हारे पास 1 और 2 स्पेरिकल नोड्स आ जाएंगी। तो अब तुम देख सकते हो 5p होगा तो 1 2 3, 6p हो जाएगा तो 1 2 3 एंड 4 स्पेरिकल नोड्स होती हैं। क्लियर है इतना? स्पेरिकल नोड्स मतलब एक पूरा घेरा ऐसे स्पेयर होगा, वो ये ध्यान रखना, स्पेयर गोल होते हैं ऐसे पूरा। तो अगर तुम इसको एज्यूम भी कर रहे हो ना, ये पूरा बलून की तरह ऐसे बाहर को, और इसके चारों तरफ ऐसे एक गोल बनाना है हमने जिसमें इलेक्ट्रॉन ना मिले। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पे 3 ऐसे घेरे बनाए जा सकते हैं। यहाँ पे जितने घेरे बना सकते हैं उनको बोलेंगे स्पेरिकल नोड्स। एक्सियल नोड्स के लिए या प्लेनर जो नोड्स होते हैं, नोडल प्लेन्स होते हैं, उनके लिए ऐसा लॉजिक काम नहीं करता है, वो थोड़े अलग हैं। तो हमने जब एक्सेस बनाई है तो उनको वैसे ही समझने की कोशिश करो। सपोज करो ये x और y है, ठीक है। अब मुझे ध्यान से बताना जो मैं बना रहा हूँ वो कौन सा ऑर्बिटल है। सपोज अच्छा इसको तो ऐसे छोड़ देते हैं, एक ही बनाते हैं। x और y प्लेन में से x को ले लेते हैं और खाली px बनाते हैं। तो px विल गो लाइक दिस, ठीक है। इसके लाइन में भी एक करेक्शन करेंगे, ठीक है, जहाँ पे 2 लिखा है ना उसको ठीक करेंगे। लुक, दिस वन इज योर px। अब सोचना, तुमने इसके अंदर से ना एक प्लेन ऐसे पास करवाना है, और वो प्लेन ऐसे जाना चाहिए कि इसको काटे ना, दैट इज ये रेड वाले को बिना टच किए निकल जाए। अब तुम्हें ध्यान ये रखना है कि ये बीच का हिस्सा खाली होता है, ठीक है। ये हमेशा एक नोड होता है, यहाँ पे कभी इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। उसके चारों तरफ का सर्कल है, तो तुमने एक ऐसा प्लेट या प्लेन इसके थ्रू पास करवाना है जो बिना इस रेड को काटे पार निकल जाए। रेड कट नहीं होना चाहिए, ठीक है इतना। और इसको देखने के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं, तुम्हें जैसे रखना हो हाथ को वैसे रखो और घुमा दो, ये रेड वाला छुपना नहीं चाहिए। नाउ जस्ट थिंक, अगर मैं प्लेन ऐसे डालता हूँ, दैट इज x, ये ऐसे x, और बाहर की तरफ है z, ये वाली लाइन z है, फिर ये बाहर की तरफ जो आएगा ये z होगा ना। तो अगर मैं एक प्लेन ऐसे डालूं तो ये एक्स जेड प्लेन हो जाएगा। एक्स जेड प्लेन जैसे ही डालूंगा ये बलून्स इधर से कट जाएंगे। अब सुनो, एक प्लेन में ऐसे ऊपर से नीचे को तिरछा डाल सकता हूँ, दिस विल बी कॉल्ड एज एक्स वाई प्लेन, ऐसे बिना प्रॉब्लम के सीधा निकल जाएगा ऐसे।
बट जस्ट थिंक, अगर मैं प्लेन ऐसे डालूंगा तो ये बीच से जाने वाली प्लेट बिना इन दोनों को टच किए सीधा निकल जाएगी ना। सोचो एक सिंपल प्लेट लो, शीट लो और इसके बीच से ऐसे डाल दो, वो बिना इन दोनों रेड को टच किए सीधा निकल जाएगी और न्यूक्लियस से पास होगी, न्यूक्लियस से होनी भी चाहिए, सीधे निकल जाएगी ना ऐसे। तो दिस सिंगल प्लेट, इसको बोलेंगे एक ये प्लेन नोड। प्लेन है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लेनर नोड। तो इनमें केवल सिंगल प्लेनर नोड होती है। जहाँ पे 2 लिखा है उसको काट के सिंगल प्लेनर नोड या 1 प्लेनर नोड करो। प्लेनर नोड के लिए हमने 2 लिखा होगा, उसको 1 प्लेनर नोड करो, ठीक है। वो मेरे दिमाग पे उस समय पर डबल डम्बल शेप चल रहा था, उस पर अभी देखेंगे कैसे बनता है, ठीक है। प्लेनर नोड कितना, 1 लिखो। अब वो जो 1 प्लेनर नोड है उसके लिए तो मैं तुमको फॉर्मूला लिखा दूंगा कि किस में कितनी प्लेनर नोड्स होती हैं, वो फॉर्मूला से निकल जाता है। लेकिन वो प्लेनर नोड का नाम क्या है, कौन सी प्लेन है, ये फॉर्मूले से पता नहीं चलता। ये तुमको कैसे याद रखना है वो देखो। हमारे पास टोटल प्लेन्स कितने होते हैं पहले वो याद होना चाहिए तुमको, ठीक है। जब भी हम एक्स वाई जेड की बात करते हैं तो हमारे पास एक्स वाई प्लेन होता है, हमारे पास वाई जेड प्लेन होता है और हमारे पास एक्स जेड प्लेन होता है। कुल मिला के 3 प्लेन्स होते हैं। इन तीनों प्लेन्स के डायग्राम भी याद होने चाहिए तुमको, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। देखो सपोज करो कि ये तुम्हारा एक कॉमन प्लेन है, पहले इसी को बनाओ सिंपल। इस पे 2 एक्सेस ले लो, दिस वन इज एक्स, ये हो गया तुम्हारा वाई। ये एक्स वाई प्लेन है क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बना हुआ है। तो यहाँ से एक जेड होगा बाहर की तरफ ऐसे, तो यहाँ से एक जेड की डायरेक्शन में प्लेन बनाओगे ऐसे बाहर को निकला हुआ, तो ये हुआ तुम्हारा जेड एक्सिस। तो ये जो प्लेन बन रहा है यहाँ पे, दिस प्लेन इज वाई जेड प्लेन, जिन 2 एक्सेस पे बना है। देखो ये वाई है, ये जेड है, ये ऊपर को जो जा रही है डंडी वाई है, ये जेड है बाहर को आ रही है, जो उधर को जाने वाली दोनों लाइनें एक्स हैं, ऊपर को जाने वाली वाई है। तो ये एक्स वाई प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। एक प्लेन कौन सा छूट रहा दिख रहा है तुमको, हाँ, ये देखो ये एक्स एक्सिस है, इधर को जा रहा है जो, तो इधर से भी एक्स एक्सिस ही बढ़ाओ, ये भी तो एक्स ही हुआ देखो, और बाहर की तरफ लेकर के आओगे लाइक दिस, तो बाहर की तरफ आने वाले को क्या बोलते हैं, जेड। तो ये जो नीचे को आया, इसमें से ये वाली एक्सिस जो बाहर की तरफ निकल के आ रही है जेड है ना, जो उधर को जा रही है वो एक्स है। तो ये वाला जो प्लेन है नीचे वाला, इसको क्या बोलेंगे, एक्स जेड प्लेन। तो एक्स जेड प्लेन हुई ऐसी, जो मैं सीधे डालूंगा ऐसे, जो ऐसे जा रही है प्लेन, ये कौन सी है, लुक ऐसे जा रही है जो ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, वाई जेड प्लेन। और जो ये वाली शीट है पीछे वाली ऐसी तिरछी आई है जो, इसमें कौन से हैं, एक्स वाई। सो दिस वन इज योर एक्स वाई प्लेन। ये डायग्राम तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, और तुम इस डायग्राम को बना के चलोगे ना तो तुमको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसी डायग्राम के अकॉर्डिंग अपने एक्सेस भी बनाओ, ठीक है। और ये सिर्फ मैं तुमको नाम याद करवाने के लिए करा रहा हूँ कि कौन सा प्लेन नोडल प्लेन है। अब तुमने ना इसी के अंदर ये बलून्स बना के रखने हैं, तो जस्ट थिंक ऐसा ही बलून है, ये तीनों शीट्स को अलग अलग निकाल लो, ठीक है। पहले ये वाली शीट पकड़ो वाई जेड वाली, और इसको ऐसा ही सेट करो यहाँ पे। जब तुम ये वाई जेड प्लेन निकाल के इसके अंदर डालोगे, इसके बीच से निकल जाएगी देखो, और इन दोनों बलून्स को टच भी नहीं करेगी। एंड दैट्स वाई दिस वाई जेड प्लेन इज द नोडल प्लेन फॉर एक्स, ठीक है। तो एक्स के लिए नोडल प्लेन कौन सा आया, वाई जेड प्लेन। इसका मतलब हुआ कि जब भी तुम्हारे पास एक्स या पी एक्स ऑर्बिटल होगा तो वाई जेड प्लेन पर कोई भी इलेक्ट्रॉन देखने के लिए नहीं मिलेगा। अब दूसरा सुनो, अगर मैं ये ऊपर वाली सीट लूँ एक्स वाई वाली और इसको ऐसे छोड़ दूँ ऊपर से, तो ये दोनों बलून्स फूट जाएंगे। दीज आर द स्पेरिकल शेप्स, ध्यान रखना, डम्बल शेप्स होते हैं, फूले हुए हैं बाहर को, लीनियर नहीं है, पूरा बलून है ऐसे। तो ऊपर से ऐसे डालोगे तो फट जाएगा, और अगर ऐसे डालोगे तो भी फट जाएगा। तो जस्ट थिंक, ऐसे जो प्लेन जा रहा है वो कौन सा है, ऐसे तिरछा एक्स जेड, ऐसा ऊपर से जो आ रहा है वो कौन सा है, एक्स वाई। मतलब पी एक्स में जिस एक्सिस का नाम आ गया वो नोडल्स में नहीं होनी चाहिए। देखो एक्स वाले में वाई जेड, अब बताओ पी वाई वाले में कौन सी होगी, जिसमें वाई नहीं आता है, इन 3 प्लेन्स में से कौन सा है वो, एक्स जेड, ओके। पी एक्स पी वाई पी जेड के लिए नोडल प्लेन कौन सा होगा, जिसमें जेड नहीं आता है, एक्स, ठीक है। रिलेट करके तीनों का देख सकते हैं, ये एक्स वाई है। अब इसी में हम क्या करते हैं, वाई वाला बना लेते हैं, ये वाई और ये एक्स। तो ये तुम्हारा वाई का डम्बल शेप आ गया। अब खुद ही सोचो, क्या तुम इसमें ऐसे कोई प्लेन ट्रांसफर कर पाओगे जो इसको ना काटे, ओके। अभी सोचना आराम से, ये मैंने सीधे डाला है ऐसे, अगर मैं ऐसे ऊपर से तिरछी प्लेट फेंकूंगा तब भी ये फट जाएगा ना, बट अगर मैं ऐसे प्लेट डालूँ तो कुछ नहीं होगा इसको। ऐसे जो प्लेन जा रही है उसका नाम क्या है, एक्स जेड है या नहीं है,
ये खुद y है और दिस वन इज योर पी वाई। ये क्या था पी एक्स के लिए वाई जेड प्लेन एक्सियल था, पी वाई वाले के लिए y के अलावा जो बच गया वो प्लेन एक्स जेड। अब पी जेड के लिए बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है तुम्हारे लिए, ठीक है, बट डायग्राम बन जाता है, ऐसा नहीं है। 3Ds में हम बनाते हैं ये वाले डायग्राम्स, थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि कैसे बनाना है। ये ऐसे दिखाते हैं इसको। तो इसमें जब तुम लोब्स बनाओगे तो इधर बनाओगे, दैट इज जेड एक्सिस में बनाओगे, एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ ऐसे। तो इसका मतलब होता है कि ये प्लेन बाहर और अंदर वाली साइड को है, ठीक है, ऐसे है ये ऐसे। तो एक बलून इधर है ऐसा, एक बलून इसके पीछे है, ठीक है, ऊपर वाला नहीं। तो देखो ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है जेड। अब इसमें तुम प्लेन्स कैसे ढूंढोगे वो समझना। जिसमें एक्स और वाई आएगा सिर्फ वो वाला प्लेन रखना है। अब तुम यहाँ पे देख के खुद सोचो एक्स वाई प्लेन कौन सा है, ये साइड वाला जो तुमने ऐसे निकाला, मतलब ये वाला प्लेन है ये जो ये बोर्ड है पूरा। तो मैंने बोला ना एक लोब यहाँ से बाहर को निकला है, एक लोब इसके पीछे निकला है, तो इस बोर्ड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तुमको, समझे। एक बलून ऐसा बाहर को आया है, एक बलून इसके पीछे है, तो इस बोर्ड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। पर अगर तुमने ऐसे डाला तो बलून फूट जाएंगे, सिंपली ऐसे डालोगे तो भी बलून फूट जाएंगे तुम्हारे आराम से। और उसके बाद अगर बाय द वे तुम प्लेन चेंज कर दो, ऐसे है जब ये, तो ये एक लोब, ये दूसरा लोब है, ठीक है, ये लोब्स है। और जब तुम ऐसे डालोगे इन लोब्स को कुछ नहीं होगा, यहाँ बीच में कुछ नहीं होता है, तो यहाँ से प्लेन जा सकता है, सीधा चला गया, कुछ नहीं हुआ इसको। अगर ऐसे डालोगे तो फटेगा कि नहीं, बलून्स लग जाएगा, ऐसे डालोगे तो भी बलून्स में जाएगा। तो ये और ये प्लेन काम के नहीं है, ये वाला प्लेन काम का है, एंड दैट्स वाई हम इसमें प्लेन्स के हिसाब से नाम रखते हैं। ये पी जेड है, तो इसका वो प्लेन जो नोडल प्लेन है वो कौन सा होगा, जेड के अलावा, कौन, एक्स वाई प्लेन। तो इसका मतलब क्या सर, इसके पास 3 प्लेन्स हुए नोडल प्लेन्स, नहीं, सिर्फ एक। हम कंबाइंडली प्लेन्स का नाम लेते हैं, इसीलिए हम बोलेंगे केवल एक नोडल प्लेन होता है। किसी समय पे हम एक ही ऑर्बिटल पढ़ रहे होते हैं, जो भी पढ़ेंगे उसको एक। दूसरी चीज़, मैंने इसमें तुमको डब्बे बना के दिखाया था, तो पी वाले में कितने डब्बे होते हैं टोटल, 3, +1 -1 और 0। तो रैंडमली जब हम नाम रखते हैं तो मेजरली बीच वाले के लिए हम पी जेड का यूज़ करते हैं, और बाकियों को अपने हिसाब से पी एक्स और पी वाई रख लो। इंटरचेंजेबल होते हैं पी एक्स और पी वाई, पी जेड इंटरचेंजेबल नहीं होता है, इसीलिए हम उसको बीच में रखते हैं। हालांकि कुछ किताबें इसको नहीं भी मानती हैं, कुछ कहती है कहीं भी रख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नॉर्मली फ़र्क ज़्यादा पड़ता भी नहीं है, ठीक है, हमें डब्बों का ऐसा फिक्स नहीं है। बेसिकली इसमें डब्बे हैं नहीं, ऐसा है ये शेप, ठीक है। अब इतना बना दिया हमने। अब हमें अभी तक क्या क्या पता है सुनना, 1s 2s और 2p का आइडिया है। 1s गोल होता है, 2s भी गोल होता है, 2p में ये 3 होते हैं, px py और pz। तो अभी तक के हिसाब से हमारा एटम्स कैसा दिखेगा वो समझना। मैं थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनाता हूँ। सपोज दिस वन इज योर न्यूक्लियस, ठीक है। तो पहला होगा 1s, s का शेप स्पेरिकल होता है, मतलब एक बड़ा गोला, इसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। लुक, ये आ गया 1s। ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसके बाद 1s के बाद कौन आता है, 2s। तो मैंने कहा 2s में इलेक्ट्रॉन्स आउटर एरिया पे मिलते हैं, यहाँ ये जो डॉट्स है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स को दिखाते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे ना, तो इधर एक बेल्ट बन गई, क्लाउड बन गया इलेक्ट्रॉन्स का ये, लेकिन ये बीच में एक खाली जगह बच गई है। देखो ये है तुम्हारा क्या, स्पेरिकल नोड 2s के लिए। 2s में एक स्पेरिकल नोड होता है। तो अब जब 3s आएगा तो क्या तुम एज्यूम कर सकते हो उसकी लोकेशन कहाँ होगी, थोड़ी सी दूरी में ऐसा ही एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना होगा। मैं कह रहा हूँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ध्यान रखना, लाइन नहीं होती है कोई भी, जो रदरफोर्ड भैया बता के गए ना, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिटल, ऐसा कुछ नहीं है। क्लाउड है इलेक्ट्रॉन, इस पूरे क्लाउड में कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, रिमेंबर, कहीं भी मतलब कहीं भी। तो जो तुम्हारा वो श्रोडिंगर भैया वेव इक्वेशन देके गए ना, वो इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यही निकल के आया था रास्ता कि इसमें कहीं मिलेगा इलेक्ट्रॉन। और ये खाली s है, p नहीं आया है अभी तक। दिस वन इज़ 1s, ये है 2s और ये है 3s, जैसे 4s 5s एंड 6s सो ऑन। ये खाली s है, p अब आएगा। देखो क्या 1 पे p होता है कोई, नहीं ना, 2 पे p होता है ना, तो 2 की बाउंड्री तक p ऑर्बिटल जाएगा। लुक, दिस वन इज़ योर py। वैसे यहाँ न्यूक्लियस से लाना चाहिए मेरे को इसको, तो हम पूरा ही बनाते हैं। दिस वन इज पी वाई, पी एक्स और पी जेड, ऐसा। ये भी तो गोल है, तो ये बाहर की तरफ आया है ऐसे। अभी उसको बनाऊंगा ये और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो लीव इट।
अच्छा, ये जो मैंने बनाया ये है 2px, सॉरी py, ये है 2px, मतलब मैं आइडियल मान के चल रहा हूँ कि ऐसे x होता है ऐसे y होता है। अब सोचो 3p कैसे आएगा, लुक 3 तक जाएगा, 3py, और ये क्या हो गया 3px। और इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं बताया ना, केवल इधर, बाकी कहीं नहीं मिलते हैं। अभी सोचो 4s 4p कैसा जाएगा, इधर से 4 पे, इधर से 4 पे, और ये तो एक ही हो रहा है ना, अभी बाहर की तरफ और है, इधर बाहर। और इसके बीच के जो इलाके हैं ना, यहाँ देखो ये बीच में, ये कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे तुमको, यहाँ बीच में कहीं इलेक्ट्रॉन नहीं है, टोटली एम्प्टी। अभी तो 3 में पहुँचे ही है ना, तो अभी 3d आएगा और फिर d से ये और भरेगा। अभी सुनो, ये 2p पूरा 3 पे d भी होता है और 3 का d क्रॉस्ड होता है, तो 3d x y, 3d y z, 3d z x, 3d z स्क्वायर, 3d x स्क्वायर y स्क्वायर। तो जब 3 में पहुंच जाएंगे, ये जो बाहर वाला चल रहा है ना, तो यहाँ पे इट विल लुक लाइक दिस, एक ये बनेगा 1, इसको तुम 3d x y बोल दो, ठीक है। अभी बनाएंगे 3d y z, तो 1 2 3 4, ये केवल 3 के लिए है, ठीक है। एक होगा ऐसा बाहर की तरफ वाला ऐसा, ठीक है। फिर आएगा 3d z स्क्वायर वाला, तो पहले x y स्क्वायर z स्क्वायर बनाओ, x स्क्वायर y स्क्वायर ऐसा, यहाँ पे पूरा एक्सेस पे, z स्क्वायर वाला z में ऐसा और ऐसा, और यहाँ बीच में एक सर्कल प्लेट होती है गोल, इसमें इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। ये था खाली 3d के लिए। 4d में और ऐसा ही बनेगा, नाउ ये बाहर को फैलता चला जाएगा। दिस इज हाउ एन एटम लुक्स लाइक। कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है। एंड यू ड्रॉ दिस। अभी हम 4f में पहुँचे ही नहीं है, f इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स वन, f तो बनाते भी नहीं है, ये तो केवल d तक पहुँचा, ठीक है। ऐसा दिखता है कुछ एटम। अभी बोलो थॉमसन ने कैसा बोला था, ऐसा ही। तो थॉमसन ने जो किया वो भद्दा मजाक था कि नहीं था। रदरफोर्ड ने क्या बोला था, गोल गोल बनाओ, क्या ये वैसा ही है। एंड दैट्स वाई एटॉमिक मॉडल्स आर टोटली डिफरेंट, जो हम पढ़ते हैं और जो अभी तक पढ़ रहे थे। जो तुमने 9th में पढ़ा था वो सब क्या था, फ्रॉड था, समझे। कुछ नहीं होता है ऐसा, ऐसा होता है एटम, इससे भी कॉम्प्लेक्स होता है एटम। ये तो हम 1 2 पर ही पहुँचे हुए हैं, दैट्स वाई इट इज़ लुकिंग अस क्वाइट सिंपल, बट ये इससे भी कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। और ये 2D है, 3D में ये और भयानक होता है, क्योंकि अभी जो तुम ये 2D पे देख रहे हो ना, इसमें कुछ बलून ऐसे बाहर को भी आए हुए होंगे, तो ऐसे तुम इसको रोटेट करके पूरा देख सकते हो एटम को। इट विल लुक लाइक सब जगह क्लाउड्स ही क्लाउड्स हैं, सब में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, क्लाउड है वो पूरा, उसमें कहीं पे इलेक्ट्रॉन होगा। और कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये मैंने तुमको डब्बे बना के दिखाया था, कहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। P पे 6 हो सकते हैं, S पे 2 हो सकते हैं, D पे 10 हो सकते हैं, F पे 14 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो अभी जब मैंने P वाले बनाए 1 2 और ये 3, इसमें कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ मिलेंगे वो ये डॉटेड वाला है, ठीक है। तो दैट्स हाउ हम लोग इसको बनाते हैं। फिलहाल के लिए तुम ये Px Py और Pz का ये वाला स्ट्रक्चर बना के प्लेन्स दिखा दो इसमें, YZ प्लेन, XY प्लेन एंड XZ प्लेन, ठीक है। दीज आर द एक्सियल प्लेन्स। और जहाँ पे वो 2 लिखा है ना प्लेन्स के लिए, उसको हटा देना, ठीक है। डोंट ड्रॉ द एटम, एटम नहीं ड्रॉ करना है। एटम तो अभी मैं 3 4 बार और बनाऊंगा, पहले आज तुमको Z के स्ट्रक्चर्स पढ़ाने हैं। Px Py Pz हमने पहले बनाया हुआ है ना, तुम चाहो तो इसमें प्लेन्स को दिखा सकते हो, बट इट विल नॉट लुक गुड, ठीक है। ये ऐसे करके प्लेन्स होते हैं, ये बाहर की तरफ ऐसे, बट वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। आई वुड लाइक टू ट्राई दिस वन, बट कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। मतलब ये ऐसा होता है और इसके बीच से एक प्लेन ऐसे क्रॉस कर जाता है। तो ये नोट्स को यहाँ से काटोगे तो इस पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, देयर इज़ नो इलेक्ट्रॉन।
वो बेसिकली कुछ ऐसे बनता है डायग्राम, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ इन अ 3D मैनर्स, तो हम इसको अवॉइड करते हैं बनाना, प्लेन्स को ऐसे ही दिखा देते हैं प्लेन्स को। और ये खाली 2p 3p 4p के x y और z के लिए अकेले के लिए नहीं है, सबके लिए है मतलब, ठीक है। ये 2p 3p 4p है ना, जो ये चलता जाएगा, ये 2p y बना लो, फिर 2p x में भी ऐसा ही होता है, 2p z में भी ऐसा ही होता है, पूरा डायग्राम लगभग ऐसा ही बनता है उसमें, ठीक है। हम एक ही में बनाते हैं इस टाइप का। ये मैंने इसलिए बनाया ताकि तुम सर्कुलर नोट समझ सको, ऐसे कितने खाली सर्कल्स बन रहे हैं वो होता है। तो जितने खाली सर्कल बन रहे हैं, देखो 2p के लिए बीच में कोई खाली सर्कल नहीं बनेगा, 3p के लिए एक खाली सर्कल बन जाएगा ऐसे, 4p के लिए एक। बनाना चाहो तुम पूरा बना सकते हो, कैसे, ये 2p ऊपर को भी होता है नीचे को भी होता है ना, ये फिर दूसरा तो यही आना है इस तरीके से। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो एक सर्कल पूरा हो जाएगा ये, तो 3p के लिए एक सर्कल, 4p यहाँ पे आएगा तो 4p के लिए एक और सर्कल आ जाएगा, 2 हो जाएंगे सर्कल। तो जो सर्कुलर नोड्स बनेंगे वो 2 बनेंगे। तो अब तुम चाहो तो नंबर याद रख सकते हो सर्कुलर नोड्स का p के हिसाब से, ठीक है। अब आते हैं z पे। z इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, तो हमको पाँचों को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा उसमें, ठीक है। z के लिए बनाया था हमने कुछ नहीं ना, तो साइड में छोटी सी हेडिंग बनाओ, शेप ऑफ z ऑर्बिटल्स, सॉरी z कह रहा हूँ, शेप ऑफ d ऑर्बिटल्स। अभी d के लिए बनाएंगे सारे के सारे। d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स कितने होते हैं d में, ऑर्बिटल d में, d के लिए मुझे ये बताओ अजम्थल क्वांटम नंबर का वैल्यू कितना होता है, d के लिए अजम्थल कितना होता है, s p d f होते हैं ना, तो s के लिए अजम्थल क्वांटम नंबर कितना होता है 0, p के लिए 1, d के लिए 2, तो 2 के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, अरे -L2 + L, 2 के लिए क्या +2 +1 0 -1 -2, कितने डब्बे आए 5 ना, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 10। तो d में कुल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। पांचों के नाम पहले एक्सियल्स जो एक्सेस के हिसाब से लगाते हैं उनको, और नॉन एक्सियल्स को डिवाइड करेंगे। देखो dxy yz zx, ये टर्म याद रह जाएंगे, dxy dyz dzx टर्म से चल रहे हैं, ये सब नॉन एक्सियल हैं, एक्स में नहीं आते हैं। एक्सेस में आते हैं एक dx² y² या x2 y2, और एक आता है dz2। हो गए 5। बाद में तुम देखोगे नॉन एक्सियल्स अलग होते हैं, इनको हम T2z कहते हैं और इनको EG कहते हैं बाद में, अभी डिवीजन नहीं करना है। कुछ नॉन एक्सियल हैं, कुछ एक्सियल हैं। ये जो 5 दिख रहे हैं ना, ये उन 5 डब्बों के नाम हैं जो हमने बनाए थे। ध्यान है, कुछ ऐसा करके 5 डब्बे बनाते थे डी में, 1 2 3 और 4, ये 1 2 3 4 5 अलग अलग डब्बे थे। इनके लिए हमने नंबर रखा था +2 +1 0 -1 -2, ये उन्हीं के नाम हैं, ठीक है। इन्हीं डब्बों के नाम हैं ये, इसमें से हम 0 वाले को DZ2 मान के चलते हैं, ठीक है, जो कि नॉन एक्सचेंजेबल होता है, बाकी इंटरचेंजेबल होते हैं। +1 को -1 से, +2 को -2 से। फिलहाल हमने इन 5 का स्ट्रक्चर बनाना है, ये कैसे दिखते हैं ध्यान रखना, मैं जैसे बना रहा हूँ वैसे ही बनाना, क्योंकि 3D में तुम इसको नहीं बना सकते, सिंपल, क्लियर है। पहला बनाएंगे जैसे dxy, तो मैं जब dxy बनाऊंगा ना, तो यू कैन ईजिली रिमेंबर बाकी कैसे बनाने हैं। तुम्हें जिसको भी बनाना है इन तीनों में से, सिर्फ उन्हीं 2 एक्सेस को ड्रॉ करो। लाइक dxy बनाना है तो जस्ट ड्रॉ x एंड y। तो क्या तुम्हें पता है कि x y z तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में होते हैं, तो मैं ये दोनों 90 डिग्री में है ना, मैं चाहूँ तो इसको z भी तो लिख सकता हूँ, वो भी तो x के साथ 90 डिग्री में ही होगा, तो तुम्हारी मर्जी होती है वो। दिस वन इज x y ना, तो बिना एक्सिस को टच करे हुए लोब्स बनाओ। व्हाट आई एम सेइंग, बिना एक्सिस को टच किए हुए लोब्स बनाने हैं, तो तुम बिना एक्सिस को टच करे हुए एक लोब ये बनाओगे। ये वैसा ही है जैसा P में होता था डम्बल, P के लिए हम डम्बल बनाते थे ना, बस यहाँ ध्यान रखना डबल डम्बल होता है, दैट इज एक और, तो ये हो गया डबल डम्बल शेप। और इस जो फूल बना इसका नाम क्या होगा, इन दोनों के नाम पे रख दो dx y। क्या इसने किसी एक्सियल लाइन को कट किया, एक्सिस को कट किया है किसी, ऑब्वियसली नहीं, तो ये नॉन एक्सियल टाइप होता है, ठीक है। इसी में दूसरा, अब समझते रहना, ये डायग्राम सबसे आसान डायग्राम है पहले के 3। कैसे, अगला जो मुझे डायग्राम बनाना है वो किसके लिए बनाना है, इसमें से कोई भी एक चूज़ कर लो। dxy बना चुके हैं, लाइक dyz बनाना है मान लेते हैं, तो dyz बनाना है ना, तो y और z की लाइन मान लो, इसको y बोल दो और इसको z,
क्या ऐसा किया जा सकता है? ऑब्वियसली यस। ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री में होते हैं ना, तो ये y और ये z, तो x ऐसा होता होगा। ये होते कैसे हैं? ऐसे ही तो होते हैं, ये देखो, ये लुक्स लाइक दिस। x, y और z किसी को भी बोलो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? समझ में आया? किसी को भी बोलो। एंड दैट्स वाई इस वाले में मैंने क्या किया था, लुक, x y किया था ना, ये x और ये y था, ये y है, इतना ध्यान रखना बस, ये y है, ये कर दिया मैंने, तो ये y, ये z, ये x सामने आ गया, क्या दिक्कत है उसमें? समझ में आया? तो क्या करना है, जिसका डायग्राम बनाना है उसकी 2 एक्सेस खींच दो, बाकियों को भूल जाओ, और इनको छोड़ते हुए बिना एक्सेस को काटे डबल डंबल्स बनाओ, सिंगल नहीं, डबल डंबल्स। अब ये डबल डंबल किस किस को छोड़ के गया है, वाई जेड, तो ये डी वाई जेड हो गया। क्या तुम ऐसे ही डी एक्स जेड बना सकते हो? सेम डायग्राम, इसको एक्स रख दो, इसको जेड रख दो, हो गया, खत्म, बन गए तीनों। बनाओ तीनों डायग्राम्स बनाओ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। 2 और हैं, वो याद रखने पड़ेंगे थोड़े से, 2 तो क्या, एक याद रखना पड़ेगा उसमें से, डी जेड एक्स, एक्स जेड। ट्राई करना कि इनका शेप बराबर बने, ठीक है? ये भी करा दिए थे क्या? ठीक है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड एंड डी जेड एक्स, इसके प्लेन्स नहीं करवाए थे ना? ठीक है। बढ़िया। अब सुनना, इसके बाद हमें ढूंढने पड़ेंगे इसके कुछ एक्सियल प्लेन्स और सर्कुलर प्लेन्स या नोड्स। नोड्स का मतलब ऐसा कुछ जिस पे इलेक्ट्रॉन्स ना मिलें, ठीक है? अब थोड़ा ना आसान हो जाता है ये इसके बाद, क्योंकि तुम्हें थोड़ा प्लेन का आइडिया हो जाता है। अभी सुनो, इसके अंदर से ना अगर मैं ऐसे ऊपर से कोई प्लेन डालूंगा तो वो इन बलून्स को काट देगा, ठीक है? बट जस्ट थिंक, अगर मैं ऐसा डालूंगा तो कुछ नहीं होगा इसको, ऐसे डालूंगा तो भी कुछ नहीं होगा इसको, तो देयर आर 2 प्लेन्स। लुक, एक ये, बस तुम्हें इन प्लेन का नाम पता होना चाहिए। ध्यान रखना, इस वाले प्लेन का नाम इसके हिसाब से मत रखना, क्योंकि इसके हिसाब से तुमने एक्सिस मानी नहीं है। लुक, ये एक्सिस x है, ये y है, तो तुम ऐसा वाला मानो कोई जिसमें ऐसा हुआ हो एक्स वाई, ये रहा एक्स वाई, इसको मान के सोचो। ये प्लेन क्या है, इस प्लेन का नाम, ये वाली प्लेन कौन सी है, जेड वाई प्लेन। एक ऐसे जा रही है, ये कौन सी है, एक्स जेड प्लेन। अच्छा ध्यान से देखो, ये x है, ये y है, इसके लिए जो पहली नोडल प्लेन आ रही है वो कौन सी है, वाई जेड और एक्स जेड, 2 नोडल प्लेन्स हैं। कौन सी नोडल प्लेन नहीं आ रही है, बची कौन सी, एक्स वाई बची ना, ये खुद ही एक्स वाई है क्या? तो जो नाम है उसके अलावा बाकी दोनों प्लेन्स लिख दो, दिस इज द आंसर। 2 नोडल प्लेन्स होती हैं, इसमें वाई जेड है, लीव द वाई जेड प्लेन, बाकी दोनों के नाम लिख दो, क्या क्या हो जाएंगे, एक्स वाई और एक्स जेड, ये 2 हो जाएंगी नोडल प्लेन्स। मतलब वो प्लेन जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, सिंपल। इस पूरे सर्कुलर सिस्टम में एक ऐसा प्लेन जिस पे कोई इलेक्ट्रॉन हो ही ना, इधर। अब बहुत आसान हो जाता है, इधर जेड एक्स को छोड़ दो। इसका एक और तरीका होता है याद रखने का, लो जेड एक्स है ना, जेड एक्स प्लेन भूल जाओ, मत याद रखो, ऐसे याद रख लो, पुट द जेड एंड एक्स, उसके बाद जो छूट गई है लाइन दोनों में चिपका दो, कौन सी, वाई जेड प्लेन और एक्स वाई प्लेन, दीज आर द 2 प्लेन्स। एक एक्स जेड नहीं होगी, बाकी दोनों होंगी, ऐसे भी याद रख सकते हो, चाहो तो जो 2 नाम है उनको रख दो। देखो ये सोल्यूशन में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि जब मैं तुमको फार्मूला बताऊंगा प्लेन्स निकालने का, मैं केवल नंबर बताना सिखाऊंगा, कितने प्लेन्स होंगे, कितने नोडल प्लेन्स होंगे, तुम निकाल दोगे। सर 2 होते हैं, कौन कौन से होते हैं पूछेगा तो नहीं बता पाओगे, नाम तो है ही नहीं, नाम का कोई फार्मूला नहीं होता। दैट्स वाई यू हैव टू रिमेंबर द ट्रिक। या तो तुम डायग्राम दिमाग में रख सको अपने कि ये डायग्राम था तो ये प्लेन और ये प्लेन होगी, फिर तुम्हें ये प्लेन याद हो तो तुम बता दोगे, और अगर ये याद नहीं है तो फिर ऐसे बनाना पड़ेगा। अब आते हैं सर्कुलर नोड्स कितनी होंगी, और सर्कुलर नोड्स के लिए इनमें से कोई एक डायग्राम प्रेफर करेंगे हम, एक्स वाई वाला चेक कर लेते हैं। तो ये जो है हमारा, ये डी है, ठीक है? अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि जो डी सबसेल होता है वो कौन से शेल से स्टार्ट होता है। इसके लिए फिर से क्वांटम नंबर पे जाएंगे, ध्यान से सुनना जो पूछ रहा हूँ। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 के लिए एजम्पथल क्वांटम नंबर एल की कितनी वैल्यूज़ होती है? 3 वैल्यूज़, कौन कौन सी? -1, 0, +1, शाबाश, वेरी गुड। एम की कौन कौन सी वैल्यूज़ होती हैं फिर?
यही सिखा रहा हूँ पहले दिन से। -L2 + L m की वैल्यूज़ होती हैं। L की एक ही वैल्यू होती है 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2, उसके लिए m होता है -1 2 + 1, L नहीं होता है माइनस से प्लस। एजम्थल क्वांटम नंबर्स सब सेल बताता है। 0 का मतलब s, इसका मतलब यू हैव ओनली 1s, 1p होता ही नहीं है, क्योंकि भैया के पास L = 1 है ही नहीं। यहाँ देखो n = 2 के लिए L की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्या 0, 1। अब बोलो कि सर 0 के लिए 0 और 1 के लिए -1 0 + 1, इसका मतलब इस 1 को हम p के नाम से और 0 को s के नाम से जानते हैं, दैट इज़ 2s 2p। और 2p में 3 डब्बे होंगे, 2s में 1 डब्बा होगा, 1s में 1 डब्बा होगा। इतने के लिए जब तुम्हें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तुम ऐसे लिखोगे सर 1s 2s 2p, ऐसे लिखते हैं। एंड दिस वन इज़ योर 1s, ये दोनों एक साथ हैं 2s और 2p, फिर आएंगे एक साथ 3s 3p 3d। तो d शुरू कहाँ से हो रहा है? थर्ड वाले से, समझ आ रहा है? थर्ड में d है, 2 और 1 में तो d है ही नहीं। इसका मतलब ये जो भी तुम बना रहे हो ये स्टार्ट ही थर्ड सब सेल से शुरू हुआ है, थर्ड सेल से शुरू हुआ है, सॉरी। दिस वन इज़ योर 3d। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं, बोलो 1d में कितने सर्कुलर नोड होंगे? सर 1d होता ही नहीं है। 2d में कितने सर्कुलर नोड्स होंगे? 2d भी नहीं होता है। 3d में कितने सर्कुलर नोड्स होंगे? 0, क्योंकि 3d में ऐसा सर्कल बना ही नहीं सकते तुम जो इसको कैप्चर करे। स्फेरिकल नोड्स होते हैं, ये मैं सर्कुलर जानबूझ के लिखा रहा हूँ ताकि तुम सर्कल से रिलेट कर सको। तुम्हें एक ऐसा सर्कल खींचना है इनके बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो ही ना, तुम नहीं खींच सकते, ये कहीं ना कहीं इसको कट करेगा, और इसके बाहर खींच दोगे तो फिर वो 3D में आएगा ही नहीं। अब बनाओ 4D, तो तुम्हें भी बताया कि 4D क्या होगा, इसी के बाहर जाएगा ऐसे गोल, ये होगा 4D, ऐसे 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 और ऐसे। 5D और बड़ा बनेगा, रिमेंबर। लेकिन फ़ायदा क्या बनाने का, इलेक्ट्रॉन्स तो केवल आउटर बॉडीज़ में मिलते हैं, ये 4D है, लेकिन इस 4D के इलेक्ट्रॉन मिलते कहाँ पर हैं? केवल इधर, बाकी कहीं नहीं मिलते ना। वो केवल इतना हमारे काम का हिस्सा है, ये बाकी हमारे काम का नहीं है, तो बाकी को हटा देते हैं। एंड नाउ यू आर फेमिलियर विद दिस डायग्राम, P वाले में हमने पढ़ा भी था ऐसे। तो अगर मैं 3D की जगह 4D बनाना चाहूँ तो मैं केवल इतने से मेरा काम चला सकता हूँ। ये 4D है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 4D के। हालांकि बनाने के लिए मुझे पूरा बनाना चाहिए ये, लेकिन मुझे पता है कि पूरा बना के इलेक्ट्रॉन पूरे में मिलने हैं नहीं। ये 4D है। 5D कहाँ होगा? इधर। 6D इधर। अब मुझे बताओ क्या 3D में कोई एक सर्कल खींचना पॉसिबल है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो? देखो, क्या बीच में यहाँ पर एक सर्कल खींच सकता हूँ मैं जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे? लुक, यहाँ से ऐसे बीचों बीच, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं। लिसन, इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर 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 और इधर इलेक्ट्रॉन हैं, पर ये बीच में खाली है ना पूरा ये, तो ये एक सर्कल खींच सकता हूँ मैं यहाँ पे। सर्कल की चौड़ाई कितनी भी हो सकती है, मैं फिर कह रहा हूँ ये सर्कल नहीं है, स्पेयर है, पूरा बॉल है, बट उसको समझना थोड़ा टफ होता है, तो गो विथ सर्कल ओनली। यहाँ पे एक सर्कल खींच सकता हूँ ना मैं। तो जब मैं 3D की बात कर रहा हूँ तो देयर इज़ अ 0 स्पेरिकल नोड्स, लेकिन जब मैं 4D कह रहा हूँ तो यहाँ पे एक स्पेयर खींचा जा सकता है, एक गोला खींचा जा सकता है, तो एक स्पेरिकल नोड। अब आओ 5 पे, 5 वाला यहाँ बनेगा ऐसे, ये देन हेयर, फिर ये कहाँ से आ रहे हैं, ये समझ में आ रहा है ना? ये वाले, ये जो आया है ना, ये ऐसे आया होगा। देखो, ये 1, ये 2 और ये 3, इसमें इलेक्ट्रॉन्स केवल यहीं मिलते हैं, इसमें पूरे में मिलते हैं। तो मैंने बाकी के मिटा दिए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलता ही नहीं है, ये वाला हिस्सा ये मेरे काम का नहीं है, तो मैंने इसको हटा दिया और केवल इतना बना दिया। ऐसे ही यहाँ से भी ये पूरा हटा दिया और इतना बना दिया, एंड दैट्स वाई ये आ रहे हैं। तो दिस वन इज़ 3D, दिस वन इज़ 4D, दिस वन इज़ 5D, 6D, 7D, 8D चलता जाएगा। इजी। अब बताओ, जब मैंने 5 तक खींच दिए, 3D 4D 5D, 3D के लिए 0, 4D के लिए एक सर्कल, 5D के लिए ये एक और जुड़ गया नहीं बाहर से, 5D में 2 स्पेरिकल नोड्स हो जाएंगे, 6D में 3 हो जाएंगे, बस ऐसे नंबर चलता जाएगा। दिस इज कॉल्ड द सो ऑन्स। ठीक है, तो एक बढ़ाते हुए लिखते जाएंगे हम। ईजी। मैं ध्यान रखना ये नोट्स गिनने आने चाहिए तुमको, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, वो तुमको एक फिक्स नंबर दे देगा, लाइक वो तुमको दे देगा 6D और फिर पूछेगा नोडल प्लेन्स बताओ या स्पेरिकल नोड्स बताओ। तो अगर तुम्हें पता है कि स्पेरिकल नोड्स क्या होते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम नहीं देता है, फिर वो आसान हो जाता है। बट अगर तुम जानना चाहोगे कि ये कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो तुम अपनी क्लास के किसी भी एक स्टूडेंट को एज एन एग्जाम्पल ले लो जिसने इसको पढ़ा हुआ है,
जिसने ये चैप्टर पढ़ दिया है, देन जस्ट ड्रॉ अ 2D और 3D और 4D स्ट्रक्चर और उसके बाद उससे पूछो कि 5D 6D 7D तक जाते जाते कहाँ कहाँ पे नोट्स हैं, जस्ट अंडरलाइन द नोट्स और द हाईलाइट द नोट्स। तो हम देखोगे कि ये नोट्स की प्रॉब्लम सबको है, यू कैन नॉट इवन टेल यू कि नोट्स हैं कहाँ पे। होता क्या है ना, हम फॉर्मूले रट लेते हैं, तो हमको पता होता है कि 3D में इतने नोट्स होंगे, 4D में इतने नोट्स होंगे, सर्कुलर इतने होंगे, प्लेनर नोट्स इतने होंगे, बट वो हैं कौन से ये नहीं ढूंढे जाते। अब सुनो इसकी प्रॉब्लम कहाँ आती है। अभी के लिए नोट्स गिनना फॉर्मूले से ईजी है, तुम नाम याद भी कर लोगे उनको, एक्स वाई वाई जेड सारे प्लेन याद कर लोगे। जैसे ही तुम 12th में जाओगे यू विल गेट विद द कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, उनमें बनती है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री बनने के बाद तुमको प्लेन्स ढूंढने होते हैं कि कितने होंगे, और उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें छूट होती है प्लेन्स को बनाने की। तो उसमें क्या होता है ना, ऐसे हाथ रख के प्लेन्स निकालने पड़ते हैं ऐसे, और प्लेन्स हाथ ऐसे रखना होता है कि ये सारा दिखाई दे, विजिबल हो। जब तक ये तुम्हें पूरा दिखाई दे रहा है ना, वो प्लेन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम नहीं करेगा। लुक, अगर मैं हाथ ऐसा कर दूं तो प्लेन्स गायब हुए नहीं हुए, ये देखो। अगर मैं हाथ ऐसा रखूं तो प्लेन गायब नहीं हो रहे हैं, अगर मैं हाथ ऐसे रखूं तो भी प्लेन गायब नहीं हो रहे हैं। एंड दैट्स वाई ये और ये दो नोट्स हैं, बट अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो ये नोट्स नहीं है, इसमें ये गायब हो रहे हैं। ऐसे निकालते हैं बाद में, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है बाद में अगर तुम यहाँ नहीं सीखोगे नोट्स क्या होते हैं। इसीलिए नोट्स को इसकी टेंशन मत लेना कि यार ये नोट्स हो क्या रहा है, क्या बन रहा है, कौन से प्लेन चल रहे हैं, कुछ नहीं। इतना समझो कि एक इलाका जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है वो ढूंढना है, स्पेरिकल ढूंढना है, नाम याद रखना है, ये कुछ नहीं। ट्रिक बताऊंगा, तुम सबके स्पेरिकल नोट्स, लीनियर नोट्स सब निकाल दोगे, चिंता मत करो उसकी, वो एक ही फॉर्मूले से हो जाता है। ये सिर्फ समझना है कि कैसे बलून्स करके ये बना हुआ है, ठीक है। ये कैसे टूटा, ये 3D 4D 5D ऐसा क्यों बना रहा हूँ, सब एक दूसरे के ऊपर आएंगे। तो यहाँ पर एक सर्कल, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे तीसरा आते रहेगा। अब मैं तुमसे कहूँ 6D, तो पहले 6D तक पहुँच जाओ ऐसे, और फिर गिनो सर 1 2 3 स्पेरिकल नोट्स आएंगे, यानी कि इसके बीच में 1 2 और 3 सर्कल ऐसे हैं जहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। ऐसे निकालना होता है, और ये बहुत आसान होते हैं, प्लेन्स गिनने मुश्किल नहीं होते, ठीक है। तो जो तुमने डायग्राम बनाया उसमें ये प्लेन्स लिख दो, कौन से, वाई जेड और एक्स जेड प्लेन, एक्स वाई और एक्स जेड प्लेन, वाई जेड और एक्स वाई प्लेन्स, ठीक है। इनको प्लेनर नोट्स कहते हैं हम, दीज आर द प्लेनर नोट्स। 2 और बनाने हैं अभी मैंने, ठीक है। फिलहाल के लिए ये 3 बनाओ। यहाँ देखो डी एक्स डी वाई डी जेड हो गए ना, डी जेड एक्स तक, अब 2 बचे हैं, डी एक्स 2 वाई 2 और डी जेड 2। इन 2 के डायग्राम थोड़े अलग होते हैं, इसका तो फिर भी सेम है, इसका याद कर लोगे, इसका बनाना पड़ेगा तुमको थोड़ा सा, ठीक है। इसको समझाता हूँ कैसे बनता है। हो गया, बढ़िया। ये स्पेरिकल नोट्स वगैरह मैं लास्ट में लाइन लिखवा दूंगा तुमको, रटने की कोशिश मत करना इसको, ठीक है। ये फॉर्मूले से निकल जाती है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। बट फॉर्मूले वाली प्रॉब्लम क्या है ना, जो तुम्हारी क्लास के सबसे अच्छे बच्चे हैं, दे ऑल्सो नेवर रिमेंबर दिस थिंग्स। ये नोट्स कहाँ होते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक के अंदर नहीं आता है ना ऐसे पढ़ना। टॉपिक के अंदर तुमसे पूछता है नोट्स निकालने हैं, वो तुम कैलकुलेट करके निकाल देते हो कि इतने होते हैं नोट्स, फिर वो क्या होते हैं, क्यों होते हैं, किसी को नहीं पता होता है। एंड दैट्स वाई ना फिर इससे इंटरेस्ट खत्म हो जाता है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, ये सिर्फ मजबूरी हो जाती है याद रखना। बट अगर तुमको ऐसा याद रहेगा कि कौन से नोट्स हैं, एटम के अंदर जो खाली जगह थी वो है कहाँ पे, तो तुमको ध्यान रहेगा कि अच्छा जो कहा था वो सही था। अब सुनो, इतना बड़ा ये जो इलाका दिख रहा है ना, ये पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है कहीं पे, बाकी सब खाली है। ये तो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी का एरिया है। अब तुम सोचो, इतने बड़े एरिया में इलेक्ट्रॉन मिलने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, होगा तो एक ही जगह पे ना, बाकी खाली होगा, इधर 0 है प्रोबेबिलिटी। तो नोट्स वो इलाके होते हैं जहाँ इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी ही 0 होती है। तो एटम के अंदर बहुत बड़ा इलाका है जहाँ इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है, और सबसे बड़ा इलाका न्यूक्लियस है, इसीलिए न्यूक्लियस सबका नोड है। तो हर नोड न्यूक्लियस को पास करता है, जितने भी प्लेनर नोड हैं वो सब न्यूक्लियस से जाने चाहिए, ये होता है। अभी चलो इसको फिर देखते हैं आराम आराम से। फिलहाल के लिए हमारे पास 2 डी के बचे हुए हैं, dx2y2 और dz2। देखो इन तीनों ने तुमने भी देखा कि ये तीनों अपने एक्सियल लाइंस को कट नहीं करते हैं। अगर कोई xy प्लेन है तो xy dxy dyz dzx अपनी एक्सियल लाइंस को कट नहीं कर रहे हैं, उन पे नहीं जा रहे हैं। तो ये दोनों जो है ना, ये एक्सियल लाइंस को कट करते हैं, तो इनको एक्सियल्स, इनको नॉन एक्सियल्स बोलते हैं। और वो एक्सियल नॉन एक्सियल के हिसाब से इन दोनों को अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया। मतलब अब समझो क्या हुआ, ये 5 डब्बे थे ऐसे, इस 5 में से 3 को, ये मैं गलत लिख रहा हूँ ध्यान रखना, T2G बोलते हैं और 2 को EG बोलते हैं। बाद में बताएंगे इनके बारे में क्या है ये, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो कि ये 5 हैं टोटल, उस 5 में से भी हमने और तोड़ दिए 2 3 और 2 करके। ये कन्फ्यूज़न दूर होता है जब 12th में डी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो वहाँ तुम देखोगे डी एंड एफ ब्लॉक के जो कंपाउंड्स हैं ना, वो कलर्ड आयन बनाते हैं, उनके आयन्स रंग छोड़ते हैं।
और वो रंगीन क्यों हो रहे हैं? इसकी वजह से। ये जो है ना, ये फिर टूट जाता है। ये एटॉमिक मॉडल्स बड़ा डिफिकल्ट होता चला जाता है उसके बाद, इसीलिए इसको बड़े प्यार से समझना कि ये T2G और EG क्यों किया। PX, PY, PZ 3 डब्बे थे ना, उनको एक साथ पढ़ा हमने। D में 5 डब्बे आए तो हमने उनको तोड़ के 2 अलग अलग कर दिए। इनको भी 5 एक साथ पढ़ सकते थे, पढ़ सकते हैं, अभी भी पढ़ते ही हैं, बट होता क्या है, इसमें से ये 3 नॉन एक्सियल हैं, अपनी एक्सियल लाइंस को कट नहीं करते हैं। ये 2 एक्सियल लाइंस को कट करते हैं, तो इनको बोलते हैं एक्सियल्स, इनको बोलते हैं नॉन एक्सियल। तो ये 3 नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं, ये 2 एक्सियल ऑर्बिटल्स हैं। फिर इनमें एक्सियल नॉन एक्सियल के चक्कर में एक दिक्कत होती है, वो ये है जो तुमने स्टार्क इफेक्ट और जीमेन इफेक्ट देखा था, उसका रीज़न ये है। स्टार्क और जीमेन में क्या होता है, जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड आते हो, एक्सियल वाले रास्ता भटक जाते हैं अपना, और ये जो एक लाइन थी, जीमेन का वीडियो भेजा था ना मैंने तुमको, जीमेन इफेक्ट का चेक किया था वो, ठीक है। जीमेन इफेक्ट में ऐसा होता था, देखो ये एक लाइन दिख रही है, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे ये लाइन टूट जाती थी और एक की जगह 2 हो जाती थी। दिस इज कॉल्ड जीमेन इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ये क्यों हो रहा है समझो, ये दोनों ऐसे थे, जब तुम मैग्नेटिक फील्ड आते हो ना तो ये दोनों डब्बे टूट जाते हैं ऐसे, T2G ऊपर, EG नीचे। तो जो पहले एक लाइन थी वो क्यों आ रही होगी, यहाँ से इलेक्ट्रॉन के वापस आने की वजह से। अब क्या हो रहा है पता है, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स वापस आ रहे हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं, अब 2 लाइन बनेगी, वो एक लाइन 2 में टूट गई थी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमेन इफेक्ट। ये बहुत डिफिकल्ट है, ध्यान रखना, नहीं याद करना है तुम्हें, बट जीमेन इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन यहाँ से आता है, जो हम बाद में कवर करेंगे, छोड़ूंगा नहीं, चिंता मत करो। आई विल गो डीपर इन दिस, अभी नहीं, अभी के लिए मैं तुमको पहले 2 के डायग्राम तो पढ़ा दूँ, ठीक है, जो तुम्हारी सबसे बड़ी सरदर्द होंगे। देखो dx2y2 बहुत ही आसान डायग्राम होता है। dx2y2 में x और y बनाओ, लेकिन x और y काट दो। लुक, dxy वाले में हमने x और y को काटा नहीं है, dx2y2 वाले में काटना होता है। ये x और ये y कैसे पहचानेंगे, x2y2 है, x और y को कट करेगा, ये होता है dx2y2। क्या दोनों में अंतर दिखाई दे रहा है, dxy और dx2y2 में? dxy में क्या हो रहा है, देखो x और y को छोड़ करके बनाना है, x2y2 में काट के बनाना है, काट के बनाया तो क्या हो गया, एक्सियल, समझे, एक्सियल है। क्या बोलेंगे इसको, dx2y2। अब मुझे बताओ, इसमें अगर मैं कोई प्लेन डालना चाहूँ जो कि सेंटर से भी जाए, इधर से भी पास हो जाए, और इन बॉल्स को कट भी ना करे, बलून्स को कट भी ना करे, तो वो कैसे बनाएंगे? देखो ऐसे डालोगे कट जाएगा, तिरछा डालोगे ना, कितने जा सकते हैं तिरछे, 1 2, तीसरा तो ऐसे पड़ता है, वो तो काटेगा ही। तो क्या इसके पास भी 2 प्लेन्स हैं? हालांकि तुम इन प्लेन्स का नाम नहीं रख सकते, ये एंगुलर प्लेन्स हैं, एंगल पे जा रहे हैं ना किसी, तो एंगुलर है, बट है तो प्लेन्स ऐसे और ऐसे। इसके पास भी 2 हैं, एक्सियल नहीं है, प्लेन्स तो 2 हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ डी पे 2 होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन है dz2, इस पे 2 नहीं होते हैं, पर हम पूरे डी में 2 ही मान के चलते हैं। तो ये है तुम्हारा dx2y2। लास्ट बचा dz2। dz2 बनाने के लिए क्या करो, ये है z एक्सिस, तो अगर ये z एक्सिस है तो इसके साथ xy प्लेन बना दो पूरा का पूरा। हालांकि मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि तुम्हें हर बार ये बनाना ही है या इसी तरीके से बनता है, मैं पहले बना के दिखाता हूँ, फिर तुम्हारी इच्छा, तुम्हें जो बनाना हो वो बनाओ। तो देखो ये है तुम्हारा z एक्सिस, ये है z एक्सिस, तो ये z है, तो इधर की तरफ x हो गया, बाहर की तरफ y हो गया, कुछ ऐसा। ये जो नोड्स होता है या ये जो ऑर्बिट होता है, ये ऐसा दिखता है ऑर्बिटल, तो ये पूरा ऊपर की तरफ गया देखो, और यहाँ से एक ऐसे नीचे की तरफ आएगा, तो ये कुछ ऐसा बन गया देखो, ठीक है। ये नीचे होगा पूरा एक और एक ऊपर, और एक प्लेट होती है, सर्कुलर प्लेट, इधर गोल करके इस प्लेन में, इस कॉल व्हाट, एक्स वाई, इस एक्स वाई पे एक प्लेट होती है गोल, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें घूम रहे होते हैं, इसको बोलते हैं dz2। दिस लुक्स लाइक दिस, कुछ ऐसा होता है। अभी एक dz2 में ही पहुंचे हैं, जब f में जाते हैं तो ये और डिफिकल्ट हो जाता है, उसमें डबल डबल प्लेट्स बनती हैं। तो इसको ऐसे बनाना मत, इसको खाली समझो क्या होता है। एक बलून ऊपर होता है, एक बलून नीचे होता है, या बीच में एक डिस्क होती है, उस डिस्क में भी इलेक्ट्रॉन मिल सकते हैं। अब इसका दिक्कत क्या है वो सुनो, इसमें तुम कोई एक्सियल प्लेन नहीं बना सकते,
तुम ऐसे डालो तिरछा डालो कुछ भी, ये कट जाएगी जो डिस्क है गोल वाली, इसका एक्सियल प्लेन 0 होता है। बट डी के लिए हम 2 ही बोलते हैं, ये ध्यान रखना, डी में सबके लिए एक्सियल 2 नहीं होते हैं, इसके लिए 0 होते हैं, इसका बन ही नहीं सकता, ये सर्कुलर डिस्क हमेशा कट जाएगी। तुम कोई प्लेन डाल दो इसको कटना है, बट फिर भी हम ये कहते हैं कि यार ठीक है 2 डी के 2 मानते हैं। सर्कुलर्स हो सकते हैं, कैसे, ये पहला, दूसरा कैसे बनेगा, ऐसे ऐसे और फिर यहाँ, तो उसके बीच में एक खाली जगह बचेगी गोल, तो एक वैसा ही चलता रहता है जैसा होता है। इसको बनाने का दूसरा तरीका होता है जो तुम यूज़ करोगे, आई थिंक सो, गो फॉर जेड, फिर जो तुम्हारी इच्छा है वो बना दो, एक्स और वाई। सपोज दैट एक्स बना दिया मैंने, कुछ मत करो, पहले एक जेड बनाओ लाइक दिस एंड देन गोल कर दो, दिस इज योर DZ2। तो DZ2 का ये वाला डायग्राम प्रीफरेबली सभी यूज़ करते हैं, और यू शुड ऑल्सो यूज़ दिस, इट वॉज ईजी वन, ठीक है। बट ये ओरिजिनल होता है, ऊपर नीचे और फिर ये बनाओ, दोनों बनाओ अभी, बाद में जो ठीक लगे वो, और ये भी बना लेना dx2/2, ठीक है। और इसमें भी 2 प्लेन्स होते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, बनाओ। मैंने कहा तुम तो नहीं लाओगे, है कि नहीं, मिले ही नहीं। They cannot make the orbital shape, but जो होली वाले होते हैं ना वो बनाते हैं ऑर्बिटल शेप्स, इससे नहीं बनते, ये तो स्पेरिकल हो जाएगा। ये पता नहीं कोई बर्थडे वाली शॉप थी जो उसने दी है। अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो तुम्हारा VBT या VSEPR आने तक मॉलिक्यूलर मॉडल भी ख़रीद लूँगा मैं, वो जो छोटे छोटी बॉल्स नहीं आती हैं एटॉमिक मॉडल्स दिखाने के लिए, ट्राई कर रहा हूँ, कहीं से मिलता है तो ले लेना, पैसा लगता है, ठीक है। मैं अभी मंगाया है, मैं देखता हूँ, देखो ये होते हैं एक्सियल एंड नॉन एक्सियल टाइप शेप। अभी समझना ये 3D में क्यों कह रहा हूँ वो सुनो। अगर तुम्हें इसको कट करना हो ना तो तुम एक प्लेट यहाँ से डाल सकते हो, इसके बीच से, यहाँ से इसको काट सकते हो, बीच की नोट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको कट नहीं करना होता है। तो अब तुम खुद सोचो, ऐसे ऊपर से प्लेन डाल सकते हो क्या इसमें कहीं भी? दैट्स व्हाई आई एम अगेन सेइंग कि कभी भी तुम ऐसे कट करोगे ही नहीं किसी को भी, बिकॉज ऐसे काटोगे तो ये कट जाएगा। अब सुनो, अगर ये एक्सियल हो लाइक इसकी तरह, ठीक है, ऐसे रखा हुआ हो तो ये y और ये x एक्सेस हो गया ना, तो ऐसे भी नहीं डाल सकते तुम, तो तुम ऐसे भी नहीं डाल सकते और तुम ऐसे भी नहीं डाल सकते। एंड दैट्स वाई इसका कोई भी एक्सियल नहीं होता है, बट एंगुलर में है। देखो ये है, अगर मैं ऐसे डालूंगा तो किसी को कुछ नहीं होगा, और यहाँ से एक प्लेन डालूंगा इस बीच से ऐसे तो भी कुछ नहीं होगा। इसके पास 2 होते हैं, 2 के अलावा नहीं होते। अब z वाले में क्यों नहीं है? सुनो, z वाले में सिर्फ ये है, ये पूरा गोल है, ऐसे गोल है पूरा। एंड दैट्स वाई तुम इसको कहीं से भी काटो वो गोल वाली चेन कट जाएगी। और px py और pz के साथ क्या है? सुनो, px py और pz ऐसे हैं, और जस्ट थिंक ये ऐसा है। अब अगर तुम्हें इसको काटना हो, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स होते हैं, देखो ये ऐसा है, जस्ट थिंक एक प्लेन तुमने ऐसे डाल दिया तो ये तो हो गया नोडल इसका। अब सोचो अगर मैं ऐसे डालूंगा तो ये कटेगा कि नहीं? ऐसे, और ऐसे डालूंगा तो, दैट्स वाई ये और ये नहीं हो सकता, केवल एक होता है, इसीलिए वहाँ वाले पे एक था। अभी क्या होता है, देखो ये एक है, इसके बाहर से एक और बलून मान लो ऐसे, ये 2p है ना, तो वो 3p होगा ऐसे, बट उस 3p के अंदर वाला हिस्सा पूरा खाली होगा, उसमें केवल यहाँ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बस। इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉन्स हैं, रिमेंबर, इसके अंदर पूरे में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भरा है। इसके ऊपर वाले का आउटर,
उसके ऊपर एक और बड़ा बलून उसके भी बाहर वाले हिस्से में, तो उसके बीच में सोचो एक खाली हवा का गैप गोल बन जाएगा ना, वो गोल वाला स्पेरिकल नोड होता है, सर्कुलर नोड्स होता है। और बेसिकली अभी ये 4 ही हैं। लोग अभी तुम इनसे सारे एक्सियल समझ सकते हो, बिकॉज ये बहुत आसान है, 4 में समझना नॉट डिफिकल्ट। देखो अगर बाय द वे एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है, तो ऐसा तिरछा बना दो इसको ऐसा, और एक्सिस ऐसे जाएंगी, सीधे नहीं जानी चाहिए, क्योंकि एक्सिस सीधे हो जाएंगी तो वो एक्सियल हो जाएगा। 3 नॉन एक्सियल होते हैं। अब नॉन एक्सियल कैसे बनाना है, ये लाइनें खींचनी है ऐसे, और फिर अपने हिसाब से इसको एक्स और वाई बोल दो। एक्स और वाई हो गया, उसके बाद इसको रख दो एक्स और वाई के साथ ऐसे, ये न्यूक्लियस और ऐसे रख दो, तो तुम देखोगे ये देखो एक्स और वाई को टच नहीं कर रहे हैं, दैट्स वाई ये एक्स वाई हो गया। फिर इस वाई को चेंज करके जेड कर दो, फिर रख दो ऐसे ही, ये जेड एक्स हो जाएगा। फिर इस एक्स को हटा दो, वाई जेड कर दो, ये वाई जेड हो जाएगा। मतलब क्या करने हैं, कोने पे रखने हैं। अब तुम खुद सोच पा रहे हो, अगर बाय द वे ये वाई जेड में रखेंगे ऐसे, तो तुम ऊपर से कोई प्लेट ला ही नहीं सकते हो इसके साथ, और ना तिरछे से डाल सकते हो प्लेट्स, तो ये कोई प्लेट काम की नहीं है। तो बची केवल 2 प्लेट्स, एक ये और एक ये, जो चली जाएंगी, दैट्स वाई 2 होती हैं। अब जब जेड वाला आता है तो क्या करते हैं, ये आ गया एक्स और वाई, ठीक है। अब एक्स वाई में 2 थे हमारे पास, रिमेंबर ये डी एक्स वाई, डी एक्स टू वाई टू। इनमें डिफरेंस क्या है सुनो, डी एक्स वाई क्या होता है, ऐसे रखते हैं जस्ट इन द न्यूक्लियस, ये ऐसे, ये है डी एक्स वाई। और अगर डी वाई टू जेड टू होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, एक्सियल हो जाता है, मतलब एक्सिस पे बॉल्स आएंगी ऐसे, और इसमें ऐसे, ये अंतर होता है। अब तुम्हें पूरा कॉम्प्लेक्स मॉडल समझना है तो कैसे होगा, देखो 4 ये, फिर 4 ये हैं, जैसे ये 4 ये समझ पा रहे हो ऐसे क्रॉस में, क्योंकि एक्स वाई प्लेन्स को जब तुम बनाओगे तो तुम्हारे हिसाब से एक बना के देखते हैं। देखो ये y है, ये x है, तो z बाहर को होगा कि नहीं, बाहर वाला ऐसा होगा कि नहीं। तो 4 ऐसे हैं बलून्स, क्लियर है, 4 ऐसे हैं बलून्स, 4 ऐसे हैं बलून्स, ये फिर ये फिर ये, समझ में आया, ये और उसके साथ 4 ऐसे हैं सीधे, अभी तक मैं ऐसे बना रहा हूँ तिरछे, 4 ऐसे हैं, फिर 2 ऐसे ही हैं z के साथ, तो ऐसे, और एक बड़ी स्लिप ऐसे गोल है डिस्क, इतना बड़ा है d, ये खाली d है। p वाले तो बहुत आसान है, लुक p वाले कैसे दिखेंगे, जस्ट थिंक, ये px वाले मान लो, और ये py मान लो, तो p वाला ऐसा है, px py एक ऐसे pz px py ऐसा, ये py px pz, ये तीनों एक साथ देखोगे तो यू विल गेट योर होल p, पूरा p ऐसा है, px py px pz, ये p है केवल, खाली एक p है, 2p 3p, इसके बाहर और बढ़ा दो एक बलून चारों तरफ। दैट्स वाई एटॉमिक मॉडल बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है जब हम इसको 3D में देखते हैं। अभी ये खाली p चल रहा है हमारा और d चल रहा है, जस्ट थिंक अगर f में पहुंच गए तो इसमें कितने सारे बलून ऐड हो जाएंगे, और दैट्स वाई ये पूरा फ्लावरिंग मॉडल बहुत ही डिफिकल्ट होता है ड्रॉ करना। इसीलिए तुम जितने तरीके सीख रहे हो ना ड्रॉ करने के, वहीं से बनाना सीखो, ठीक है। एज्यूम्स या याद करने के लिए तुम बलून्स की हेल्प ले सकते हो, देयर इज़ नो इशू, बट कभी भी तुम बलून्स की हेल्प से ड्रॉ नहीं कर पाओगे किसी भी एटॉमिक मॉडल को, ठीक है। एंड दैट्स वाई चीज़ें वैसे ही याद रखना जैसे बताई हैं, कौन से प्लेन्स बनाने हैं, कौन कौन से छोड़ने हैं, ऐसे हो जाएगा। चलिए।